Hello, Namaskar viewers. Good morning to all of you. I am Sanjeev Pandya welcoming you to another episode of the Astro Gyan Show. When it comes to astrology, knowledge is important because without knowledge, without ज्ञान of astrology, आप एस्ट्रोलॉजी समझ नहीं पाओगे और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ नहीं आएगी तो फिर जो ग्रह के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, अपनी कुंडली के बारे में या तो अपने फ्यूचर के बारे में जो भी कुछ जानना चाहते हो वो जान नहीं सकोगे। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए एस्ट्रोलॉजी ज्ञान जो होता है बहुत ज़रूरी होता है। हमारे शो के पंडित ज्ञान प्रकाश जी आ चुके हैं शो में, तो सबसे पहले मैं उनको नमस्कार करता हूँ जी। टीवी एशिया के दर्शकों को सादर नमस्कार जी। बिल्कुल, चलिए ठीक है। इसी के साथ ये आज के एपिसोड की हम शुरुआत करते हैं। कल से जो हमने बात करनी शुरू करी थी शुक्र ग्रह को लेके, शुक्र यानी कि वीनस को लेके, फर्स्ट सेकंड थर्ड हाउस फॉर मेल एंड फीमेल, ये बातें हमारे पंडित जी हमें बता चुके हैं। अभी शुरू करने जाएंगे हम फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हाउस इन दिस एपिसोड में। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि शुक्र यानी कि वीनस को लेके कुछ और बात हमें बता सकते हो? जिस मतलब शुक्र जो है बड़ा शाइनी स्टार है एंड ग्लैमर से भरा हुआ है, जिसकी भी कुंडली में सही स्थान पे ये हो तो उसको काफ़ी फेम मिलती है, काफ़ी नेम मिलती है, बिकॉज वीनस स्ट्रॉन्ग है तो बहुत कुछ अच्छी बात होती है। लेकिन मैं थोड़ा बहुत ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन सा अदर प्लैनेट है जिसकी वीनस के साथ नहीं बनती, और वीनस अगर उसी के साथ किसी स्थान में हो जिसके साथ उसकी ठीक से नहीं बनती तो क्या हो सकता है? मैं थोड़ा बहुत जानना चाहता हूँ। बहुत सारे ग्रह मैत्री चक्र होता है, बहुत सारे ग्रह एक दूसरे के मित्र होते हैं, समभाव होते हैं, लेकिन गुरु के साथ उनकी अधिक शत्रुता है। हाँ, क्योंकि गुरु तो जो है वो प्रिंसिपल वाले हैं और सीधे चलने वालों में से है, एंड सात्विकता से रहो, सीधे चलो, ये सब में है। और शुक्र जो है वो टोटली ऑपोजिट है। अब भाई देखिए, बृहस्पति बुद्धि है। हाँ, अगर आपकी बुद्धि सद्बुद्धि से युक्त है जी तो आप जो है बहुत महान कार्य करते हैं। बिल्कुल। तो गुरु जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल्स का नेतृत्व करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का नेतृत्व करते हैं, देवत्व की तरफ हमें लेके जाते हैं। जबकि शुक्र भी गुरु ही हैं, लेकिन वो दैत्यों को गुरु हैं। तो दैत्यों को हमेशा उन्होंने क्या किया कि इतनी शक्ति सामर्थ्य दी, हमेशा वो देवताओं से लड़ते रहे। बिल्कुल। तो शुक्र बहुत पावरफुल प्लैनेट है, बहुत ही शक्तिशाली, उनके पास संजीवनी विद्या तक थी जी। तो शुक्र ग्रह जो है ग्लैमर हो गया, हॉलीवुड, बॉलीवुड, मनोरंजन, शौक, पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन, प्रेमी प्रेमिका के दाम्पत्य जीवन, इन सब में बहुत इफेक्ट डालते हैं। अगर वो गलत हैं, मतलब गलत का मतलब है कि अगर वो अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं तो जो चीजें हमने आपको बताई उन सारी जगहों पर उनका नकारात्मक असर पड़ता है जी। मैक्सिमम लोगों को आप देखेंगे अगर शुक्र अच्छा नहीं तो उनकी फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा। सुख साधनों में कमी आती है, तो बहुत सारी समस्याओं को जन्म देते हैं। जैसे हम एक जब घर के बारे में चर्चा करेंगे उसी हिसाब से आपको बताते जाएंगे कि शुक्र किन किन भावों में कौन सा असर दिखा रहे हैं। तो हमारे दर्शक देख रहे हैं, और देखिए मित्रों, जिस ज्योतिष का ज्ञान हमने वर्षों में प्राप्त किया वो हम आपको थोड़े ही समय में दे के जाते हैं, तो आप ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं मेरे से। आपने जो ज्ञान प्राप्त किया वो बहुत सारा ज्ञान प्राप्त किया, ओके। और उसके साथ साथ आपके पास तो रामायण की चौपाइयाँ भी है, और तुलसीदास के ने जो गाए थे वो भी है, और कविताओं का भी भंडार है, बहुत कुछ है। उसमें से उस बड़े पटारों में से आप एक छोटा सा एक आउंस जो होता है वो हमारे साथ बांट रहे हैं, तो इतना तो बड़ा नहीं है, ठीक है। और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो आजकल की जनरेशन या आजकल के लोगों को जो समझ आती है, ये कर रहे हैं। आपने तो काफ़ी सारा स्टडी किया, संस्कृत से लेके हर श्लोक से लेके बहुत कुछ स्टडी किया, तभी आप यहीं पे पहुँचे। तो उसमें से जो भी कुछ आप बांट रहे हो वो इस मे बी 1% और लेस देन 1%। देखिए मित्रों, आज हमारी जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, कभी कभी जैसे अगर मैं आईटी के बारे में संजीव जी नहीं जानता, या मैं मेडिकल के बारे में कुछ नहीं जानता और मैं उसके बारे में बात करता हूँ, तो ये मेरी अज्ञानता है, क्योंकि हम उसके बारे में हमें ज्ञान ही नहीं है, हम ABCD नहीं जानते उसकी।
उसी तरह आजकल लोगों को आपने कहते सुना होगा कि भाई ये ज्योतिष फालतू की बातें हैं, वास्तु फालतू की बातें हैं, या पूजा पाठ क्या। अगर आप उनसे पूछिए भाई आपने कौन सी ऐसे ग्रंथ पढ़ा, आपने कितना समय, आप डॉक्टर इंजीनियर साइंटिस्ट ऐसे बन जाते हो क्या, कितने घंटे आप रात रात जाग जाग कर पढ़ाई करते हो, रिसर्च करते हो, परीक्षाओं को देते हैं, कितना धन खर्च करते हैं, तब आप यहाँ पे जाग पहुँचते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप पीएचडी करते हैं, तो हम लोग भी अपने क्षेत्र में पीएचडी करते हैं, जी। हम भी अपने क्षेत्रों में रिसर्च करते हैं। तो चूंकि हम ब्राह्मण का काम, हमने बाल्यावस्था से यही शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, इसी को पढ़ा, इसी को गढ़ा, जी। तो जैसे इस क्षेत्र का हमें ज्ञान ज्यादा होता है अन्य लोगों का अपेक्षा। जैसे हमें मेडिकल का ज्ञान नहीं, क्योंकि हमने उसकी पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल। तो हम कभी भी मेडिकल के बारे में टिप्पणी नहीं करते भाई ये तो गलत चीजें हैं। अब आपने अक्सर सुना होगा, जब भी हम कभी पूजा यज्ञ कराने जाते हैं संजीव जी, तो लोगों को एक रहता, पंडित जी जल्दी जल्दी करिए। हमने कहा अच्छा जल्दी जल्दी करेंगे, तो आप किसी डॉक्टर को कहोगे क्या जल्दी जल्दी सर्जरी कर दो? आप किसी इंजीनियर को कहते हो क्या कि जल्दी जल्दी पुल बना दो या घर बना दो? तब तो आप कहते नहीं डॉक्टर साहब बहुत अच्छी तरह। लेकिन पंडित अगर कुछ करता है, और वो भी शादी की बात पे, शादी तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन लाइफ। मेरे भाई आपको मैं बताऊं कि मैक्सिमम लोग, वही लोग पूजा पाठ में उनके पास समय कम है। अगर यजमान के पास जाए, दो ही क्वेश्चन पूछते हैं संजीव जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, इसमें परिवर्तन लाएं। जब भी कोई भी यजमान फोन करता है, सबसे पहला क्वेश्चन होता है पंडित जी कितना समय लगेगा जी। और जब आप ऐसा पूछते हो ना, तो जो मैं तो कभी भी इन सब चीज़ों को नहीं करता, लेकिन अगर पंडित जी साहब ऐसा पूछते तो उस पंडित जी को पता चलता है आपको बहुत जल्दी है, तो फिर आपकी पूजा वो बहुत जल्दी डन करते क्योंकि आप चाहते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी पंडित जी से कहें कि पंडित जी कृपया मेरी पूजा विधि विधान से करें, तो संसार का कोई शायद ऐसा ब्राह्मण नहीं होगा जो आपकी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान को अच्छी तरह से उनके पास उनको नहीं करानी, उनके पास इसके लिए वक्त नहीं है और समझ नहीं है, वक्त नहीं है, इसलिए वो नहीं करना चाहते। अब मजे की बात है कि जो लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं है धर्म का, पूजा पद्धति का, यज्ञ, और लोग भी आप मतलब चर्चा करते पंडित जल्दी कर, अरे भैया कौन सा अनुष्ठान है, कितना समय लगेगा, कितना मंत्र है, क्या, वो उस केवल पंडित जी को पता है जी। तो आप कहते हो जल्दी करो, तो आदमी जल्दी क्या करेगा? और दूसरा प्रश्न है कितने पैसे लगेंगे? ना समय है ना पैसा है। We'll take a short break. See you soon after the break.